हरिओम फ्रेंड्स। आज की चर्चा का विषय है ईगो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड। हम सभी लोग अपने को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, और जब हमसे पूछा भी जाता है कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने को एक अलग बॉडी, एक अलग माइंड, इंटेलेक्ट की एक एंटिटी मानता हूं, और मैं अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस मानता हूं। Every one of us considers himself, herself separate. सभी लोग अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं। ये चीज जो है, जब इसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा कोई सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं है, सेपरेट व्यक्तित्व नहीं है। ये मात्र एक इल्यूजन है, ये इग्नोरेंस के कारण है। इसी बात को हु एम आई में मैं कौन हूं, इसके माध्यम से रमन महर्षि की टीचिंग्स में, अद्वैत वेदांत की टीचिंग में स्पष्ट किया जाता है कि इंडिविजुअलिटी जो है, अ सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेपरेट पर्सनैलिटी, वो एक भ्रांति मात्र है। और जब आपको अल्टीमेट नॉलेज हो जाती है, नॉलेज ऑफ सेल्फ हो जाती है, तब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि ऑल इज वन, नॉलेज ऑफ वननेस। एक ही रियलिटी है, एक ही वास्तविकता है, और वो वास्तविकता और रियलिटी क्या है, उसको अद्वैत वेदांत में कहा ब्रह्मन। कॉमन वे में हम उसको कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस कह सकते हैं। So there is only one reality, which is consciousness और awareness और ब्रह्मन, और उसी के आधार से, उसी के प्रकाश से सारा जगत, जगत की वस्तुएं और सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी ये क्रिएट होते हैं, ये प्रतीत होते हैं, प्रतिभासित होते हैं। ऐसा रमन महर्षि की टीचिंग में और अद्वैत वेदांत की टीचिंग में इस बात को बताया जाता है। सिद्धांत के रूप में तो हम इसको समझ लेते हैं, लेकिन इसको जब धीमे धीमे सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस करते हैं तो धीमे धीमे हमको समझ में आता है, यस, जैसे जैसे हम हु एम आई टेक्निक के माध्यम से अपने आई को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमें इस भ्रम का, इस अज्ञान का रेविलेशन होता है कि हाँ, वास्तव में अज्ञान के कारण मैं अपने को एक शरीर, एक मन, एक बुद्धि और एक व्यक्तित्व मान बैठा हूं। वास्तव में ऐसा कोई सेंस ऑफ सेपरेशन है ही नहीं। सारी अध्यात्म की प्रक्रिया इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही है कि जो ये सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, इसका अज्ञान डिस्पेल हो जाए और मुझे उस परम सत्य का, उस सेल्फ का, जो कि मेरा स्वरूप है, उसका बोध हो जाए। सो स्पिरिचुअल जर्नी इज फ्रॉम the individuality, sense of individuality, to transcending it into the Brahman, ब्रह्म विद्या। जो जीव का अपना जो सेपरेट एंटिटी है, वो भ्रम दूर हो जाता है, इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, और केवल सब जगह केवल एक ही वास्तविकता, एक ही रियलिटी, एक ही तत्व ब्रह्मन ही उसको, उसका बोध रहता है। तो परम ज्ञानी की ये स्थिति होती है कि उसके लिए केवल एक ही सत्य उसके लिए बचता है, दैट इज ब्रह्मन और रियलिटी। एंड उसको ये समझ में आता है कि बाकी सब जो कुछ प्रतिभासित हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, ये प्रतीति मात्र है। मेरा सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, नेम्स एंड फॉर्म्स,
दूसरे व्यक्तियों के नेम्स एंड फॉर्म्स जो है ये सब एक ड्रामे की तरह है, एक प्ले की तरह है। इसमें कोई अल्टीमेट अंतिम सत्यता नहीं है। इसलिए अद्वैत वेदांत में 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक है प्रतिभासिक सत्य, एक है व्यवहारिक सत्य, और एक है परमार्थिक सत्य। प्रतिभासित सत्य को उन्होंने कहा कि ड्रीम का स्टेट है, स्वप्न की दशा है। स्वप्न की दशा में भी जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, प्राणी दिखाई देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी ना कभी रियलिटी में नहीं दिखे आपने। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो भी उस तरह की चीजें कहीं ना कहीं होती हैं। ये बात दूसरी कि 2 चीजें मिलकर के एक हो जाए। स्वप्न में जो भी कुछ आपको दृष्टिगोचर होता है वो जागृति में उसका या उस जैसा कुछ ना कुछ होता है। तो उन्होंने कहा ये प्रतिभासिक सत्य है, ये बिल्कुल प्रतिभासित होता है। जब तक आप स्वप्न में रहते हैं तब तक तो है वो, जब स्वप्न से बाहर आके वेकिंग स्टेट में आए तो वो नहीं रहता। फिर वेकिंग स्टेट में, जागृति में आपको तमाम जगत दिखाई देता है, नाम और रूप में विभिन्न प्राणी दिखाई देते हैं। कहा कि ये रिलेटिव रियलिटी है, दिस इज अपेरेंट रियलिटी। रिलेटिव रियलिटी क्या होती है? व्यवहारिक सत्य क्या होता है? रिलेटिव रियलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन समथिंग। ये जो है किसी पे डिपेंडेंट है, किसी पे आधार होता है रिलेटिव रियलिटी का। वो अपने आप अपनी शक्ति पर, अपने स्ट्रेंथ पर स्टैंड नहीं कर सकती। तो कहा कि ये जो वर्ड जो हमको दिखाई देता है ये भी केवल ब्रह्मन की लाइट के कारण, ब्रह्मन के आधार के कारण हमको ये महसूस होता है, प्रतीत होता है। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन ब्रह्मन, इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इट इज मूविंग। ये चेंज होता रहता है। जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन ना हो तो उस पर मूवी नहीं दिखाई देगी। बिना स्क्रीन के कोई मूवी चल सकती है? नहीं चल सकती। और स्क्रीन में क्या 2 गुण है? एक आधार है और एक प्रकाश है। इसी तरीके से जो ये रिलेटिव रियलिटी है वर्ल्ड की, इसके लिए ब्रह्मन का सबस्ट्रेटम और ब्रह्मन का इल्यूमिनेशन चाहिए। ब्रह्मन जो कि स्वयं परमात्मा है। या क्लाउड्स, क्या बिना स्काई के, बिना स्काई की बैकग्राउंड के क्लाउड्स बन सकते हैं? क्लाउड्स अपीयर हो सकते हैं? नहीं, क्लाउड्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्काई। तो जो ये रिलेटिव रियलिटी है वर्ल्ड की, नेम्स एंड फॉर्म्स की, मल्टीप्लिसिटी की, विविधता की, ये सब उस एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्मन पर, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस पर आधारित है। इसलिए इसको कहा व्यवहारिक सत्य, प्रतिभासित सत्य, व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो एब्सोल्यूट ट्रूथ और रियलिटी इज ओनली दैट ब्रह्मन। इसी में 3 फिर से हुआ, जीव, जगत और ईश्वर। यहां भी एक जो है ट्रायड हो गया। ये जीव जो है, जीव, माइंड और ईगो। जीव अपने को अलग मानता है, इंडिविजुअलिटी उसको अलग मानता है। और जीव को इंडिकेट अद्वैत वेदांत में कहा गया माइंड। एक जो है माइंड है, एक ईगो है, एक सेंस ऑफ सेपरेशन, उसके कारण जीव अपने को अलग मानता है। और माइंड के विषय में जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि माइंड का जो निर्माण होता है उसमें फूड भी एसेंस होता है। और कुछ स्क्रिप्चर्स में
माइंड, इंटेलेक्ट, अंतःकरण, इन तमाम को अलग अलग किया गया है। लेकिन रमन महर्षि की टीचिंग में सबको सामूहिक रूप में माइंड कहा गया है। उन्होंने कहा ये माइंड, आई और ईगो ये सब एक ही है। तो जब हम OMI के जरिए इस आई को जानने की चेष्टा करते हैं, उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? आई को मैं ही शरीर मानता हूं। हम में से हर एक व्यक्ति, उससे यदि परिचय पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि यस, अपना परिचय ये देगा, मेरा जन्म इस ईयर में हुआ, मेरे ये माता पिता हैं, मेरा ये गांव है, इस स्कूल में मैंने शिक्षा दीक्षा ली, अभी मैं यहाँ पर काम करता हूं। तो ये सारे का सारा जो परिचय है ये मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरे बुद्धि का, मेरी ये आइडियोलॉजी है, मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूं। तो कहा इसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी को ही, अपने सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस को आई से डिनोट करते हैं। जब हम आई को जनरल भाषा में देखते हैं, व्यवहारिक सत्य के रूप में देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने को सेपरेट मानते हुए आई से आइडेंटिफाई करता है अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को। जब इस आई को गहरे से हम अन्वेषण करते हैं तो हमको मालूम होता है कि ये बॉडी नहीं है। बॉडी तो, शरीर तो जड़ है, शरीर तो निर्जीव होता है, शरीर में जीवंतता कहाँ है? जब हम सोते हैं उस समय शरीर और मन दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं स्लीप में, केवल प्राण चलते रहते हैं। कहते हैं मनोमय कोश भी और अन्नमय कोश भी वो डिसोसिएट हो जाता है। और प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि जब आप सोते हो आपके प्राण या ब्रेथ चलता रहता है। यदि वो भी नहीं चले जबकि माइंड शट डाउन है, अन्यथा माइंड एंड ब्रेथ गो टुगेदर, लेकिन सुसुप्ति में मन रुक जाता है और श्वास चलता रहता है। प्रकृति ने ये संयोग इसलिए किया कि यदि श्वास भी रुक जाता और कोई व्यक्ति सोता रहता तो दूसरे लोग उसको शव समझ करके उसकी अंत्येष्टि कर देते। इसलिए सोते हुए आपका श्वास चलता रहता है, आपका मन शट डाउन हो जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई रमन महर्षि की टीचिंग में भी, और दूसरे अद्वैत वेदांतिक संतों ने ये बात कही कि शरीर तो मात्र एक शव है और मन भी नहीं रहता सुसुप्ति में। और तब भी जब आप सो करके जागते हैं तो आप कहते हैं मुझे तो इतनी अच्छी नींद आई। तो कोई उस समय भी था जो कि इस बात का अनुभव कर रहा था कि मैं बहुत अच्छी से सोया। वो वही अवेयरनेस है जो अवेयरनेस 4th स्टेट वाली है, जो कि साक्षी है सुसुप्ति की, स्वप्न की और जागृति की। वो अवेयरनेस है। तो कहे कि जैसे ही आप सो के उठते हैं तो जो ये आई आपके अंदर, आई का विचार होता है, उत्पन्न होता है, that is equal to your mind. I is the root thought. इसी को ईगो, सेंस ऑफ सेपरेशन, ईगो कहा, इसी को माइंड कहा रमन महर्षि ने। वो माइंड जो है उसको कलेक्टिवली बोला उन्होंने। माइंड में कोई विचार आता है तो वो माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, माइंड को इंडिकेट करता है। कोई निर्णय आपको लेना हो जिसमें कि बुद्धि का उपयोग होता है, मुझे यहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जहां डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो बुद्धि भी मन की डेफिनेशन में आता है। मन की जो एक विराट डेफिनेशन है उसमें विचार, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपका बुद्धि,
सबका सब उसमें सामूहिक रूप से आ जाता है। महर्षि रमन कहते हैं कि हमें इन डिस्टिंक्शंस को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आई का इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें सूक्ष्म शरीर हो, सूक्ष्म आई हो, कोजल हो या स्थूल हो, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई में सबका सब आ जाता है। और जब हम आई को जांच करने की चेष्टा करेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो माइंड है, माइंड एक चित्त जड़ ग्रंथि है। चित्त जड़ ग्रंथि कैसे है कि ये शरीर को मानता है कि मैं शरीर हूं, तो उसने एक जो है जड़ के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। मैं शरीर हूं। मैं अपना परिचय इतने टाइम पे आपसे दे रहा हूं, अभी भी कहता हूं मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो मैं शरीर की एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी मान करके मैं शरीर हूं, मैंने जड़ से अपना संबंध जोड़ लिया। और ये जो मैं है ये ईगो वाला या माइंड को इंडिकेट करता है। साथ में इसमें जीवंतता है, इसमें चित्त भी है, इसमें चेतन तत्व भी है इस आई में, मैं में। तो ये जो चेतन तत्व है ये उस सेल्फ से, उस ब्रह्मन से, उस कॉन्शियसनेस से आता है। तो इसलिए इसको कहा ये चित्त जड़ ग्रंथि है, ये चित्त और जड़ की मिली हुई नोट है। ये इसका सब में अच्छा उदाहरण जो महर्षि रमन ने दिया या अद्वैत वेदांत की टीचिंग में है, वो है रेड हॉट आयरन। आयरन काला रस्ट लगा हुआ है, उसपे जंक, वो बिल्कुल जड़ है, निर्जीव है। लेकिन जब हम उसको अग्नि में तपा देते हैं, अग्नि में जब वो बर्न होता है तो रेड हॉट, वो अग्नि की तरह ज्वलंत हो जाता है। अग्नि का भी करेक्टर उसमें प्रतिभासित होता है। ऐसे ही जो ये आई है, आई जब अपने को बॉडी से तो उसने अपना तादात्म्य कर लिया, बॉडी के साथ उसने अपना आइडेंटिफिकेशन कर लिया जो कि जड़ है, लेकिन साथ में उसने सेल्फ से, कॉन्शियसनेस से भी शाइनिंग कैरेक्टर ले लिया। तो उसके कारण आई के अंदर वो चित्त कैरेक्टर भी रहता है। तो चित्त जड़ ग्रंथि, जब मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो धीमे धीमे मुझको ये महसूस होने लगता है, जब मैं आई को, आई के वाइब्रेशन को, आई की फीलिंग को अंदर से देखता हूं कि इस आई में बॉडी का कुछ भी नहीं है, शरीर का कोई भी तत्व इसमें नहीं है। इसके साथ जो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है शरीर के साथ, दैट इज टोटली एन इल्यूजन। और इसको तो हम अभी जब हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर होता है। जब मैं देखता हूं मेरे अंदर आई कहाँ से उठ रहा है और आई फीलिंग कहाँ से आ रही है, तो उस समय ये आपको लगेगा कि इसका कुछ बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संस्कारों के कारण ऐसा होता है कि फिर से मेरे संस्कार ऐसे हैं, आई अगेन रेफर बैक टू बॉडी, अगेन एंड अगेन आई कीप ऑन आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ with this jad body. Therefore, the sages are advising that you have to constantly remind yourself you are not body. That is neti neti. नेति नेति को आपको कंटेम्पलेशन के माध्यम से, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के माध्यम से आपको उस पर निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा संस्कार इतना गहरा है अनेक जन्मों से कि हम उस जड़ता में बने रहेंगे। सिद्धांत के रूप में तो हम इस बात को मान लेंगे, लेकिन उसका प्रत्यक्ष परीक्षण और प्रत्यक्ष उसका
अनुभव वो इस हु एम आई की इंक्वायरी से ही, सेल्फ इंक्वायरी से ही होता है। तो ये आई माइंड भी है, ये आई ईगो भी है, ये आई सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट इंडिविजुअलिटी, ये सब ये आई इंडिकेट करता है। जैसा कि ये आई अभी हम सभी लोगों को महसूस होता है। जब मैं इस आई की जांच करने चलता हूं हु एम आई के जरिए, तो इसका बहुत अन्वेषण शुरू होता है। सब में पहले कोई भी व्यक्ति देखेगा ये आई, यदि मैं आई बोल रहा हूं तो क्या ये आई वास्तव में इसका बॉडी से कुछ लेना देना है? माना हुआ है ये बॉडी है, आई एम ए बॉडी। लेकिन मैं देखूंगा कि ये जो आई मैं बोल रहा हूं, तो ये आई इसका कहां से उद्गम हो रहा है, ये आई का फीलिंग क्या है, आई का वाइब्रेशन क्या है। मात्र ये एक वाइब्रेशन ही तो है। एवरी वन ऑफ अस कैन रियलाइज दिस। जब मैं आई बोलता हूं तो आई कम्स लाइक ए फीलिंग, आई कम्स लाइक ए वाइब्रेशन, आई कम्स लाइक ए शब्द। तो उसको कहा मैं विचार या मैं भाव। सेकेंड स्टेज फिर महर्षि ने कही कि ये जो आई वाइब्रेशन है, आई सेंसेशन है या आई फीलिंग है, इसको देखो अपने अंदर ही कहां से उठ रही है। जैसी मैं इस बात पे आता हूं तो बाकी सबसे डिसोसिएट हो जाता हूं। आई तो बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आई तो एक मात्र सेंसेशन, एक फीलिंग, केवल एक अंदर से एक शाइनिंग की तरह की एक रश्मि है, एक रे है, वो मेरे अंदर उठती है। और जब मैं उस पर लगातार अपनी अटेंशन रखता हूं, साथ में इस चेष्टा के साथ कि ये कहां से, इसका सोर्स क्या है, तो मेरा जो आई का जो विराट स्वरूप है, जिसमें आई ने अपने को शरीर के साथ भी आइडेंटिफाई कर लिया और मन के साथ आइडेंटिफाई कर लिया। मन की जो बहिर्मुखता है, जो मेरी 5 इंद्रियां हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं टेस्ट कर रहा हूं, मैं स्पर्श कर रहा हूं, मैं रस ले रहा हूं। ये पांचों के माध्यम से जो ये सेंसरी परसेप्शंस और सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो सब भी सामूहिक रूप से माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब से मेरा विड्रॉल हो जाता है। इट इज काइंड ऑफ ए इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक एपरेटस है, एक तंत्र है, एक मशीन है। उस मशीन का संचालक या रूट मन है और मन के पीछे बुद्धि है। ये सब ईगो है। तो इसको जब मैं मेरा जीवन एज ए कॉमनर, एज ए सांसारिक प्राणी, मेरा ये सब बहिर्मुखता है। मैं हमेशा इस उपकरण से परिचालित होता हूं। पहली बार कोई बुद्ध पुरुष बताता है कि आप जानो हु आर यू, देन आई स्टार्ट टर्निंग माई अटेंशन इनवर्ड। मैं अपनी अटेंशन को अंतर्मुखी करता हूं। और जो इसका शुरुआत है, इसका रूट है, इस सारे उपकरण का, इस सारे एपराटस का, जिसमें 5 सेंसेज आ गए, जिसमें शरीर आ गया, मन बुद्धि सब आ गया, उसका जो रूट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आई, उस पे मैं इमीडिएटली आ जाता हूं, आई पे। और उस आई को मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं हु एम आई के जरिए। सो दैट आई रिप्रेजेंट्स ईगो, माइंड एंड सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। जैसी मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता हूं और ये जानने की चेष्टा करता हूं इसका सोर्स क्या है, तो इसकी जड़ता, इसकी जो जड़ता के साथ एसोसिएशन है वो छटने लगती है। और इसकी जो चित्त करेक्टर है, चित्त करेक्टर अपने सोर्स से कनेक्ट होने लगता है। और धीमे धीमे ये अपने सोर्स में
मर्ज हो जाता है या केवल चित्त करेक्टर रह जाता है। कहीं पे रमन महर्षि कहते हैं कि वो मर्ज हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो अपने पूर्णता में, जो केवल एक किरण थी, एक रश्मि थी चित्त की, चेतन की, वो चेतनमय हो जाती है। या इसको कहें कि ये जो चित्त जड़ ग्रंथि है, ये ग्रंथि टूट जाती है, जड़ता डिसोसिएट हो जाती है और केवल चेतन तत्व रहता है। और वही जो है आत्मबोध है, वही स्वरूप का ज्ञान है कि आई एम दी सेल्फ। नए मेंबर्स के लिए सेल्फ का मतलब है आत्मन और परमात्मन और अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। तो उसका हमें ज्ञान होता है। तो इसके लिए महर्षि रमन कहते हैं कि आप अपने आई को इन्वेस्टिगेट करो, हु एम आई के जरिए। उसका कोई रटा हुआ उत्तर आपको नहीं देना है मानसिक, कि मैंने अपने से अंदर क्वेश्चन पूछा हु एम आई, एंड देन आई स्टार्ट सेइंग आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट सेंसेस, आई एम आत्मा। इस रटने से नहीं होगा। अपने अंदर ये देखो कि ये आई, जब मैं आई बोल रहा हूं, ये आई का फीलिंग मेरे अंदर कहां से उत्पन्न हो रहा है। आफ्टर ऑल जब मैं आई आई बोलता हूं तो आई का कोई उदय स्थान होगा। तो आई कहां से उत्पन्न हुआ मेरे अंदर। आई पे पहले अपने को, अपने अंदर आई को टटोलना है आपको। आई का मतलब है मैं को अपने अंदर टटोलें। जहां पे आई मिले वहीं पे अपनी अटेंशन एकाग्र कर लें, पूरी आई पे। सारी अटेंशन सबसे विड्रॉ करके केवल आई पर ले आए और फिर वहां पर आपकी अटेंशन एकाग्रता के साथ बनी रहे। और तब आप जानने की चेष्टा करें ये आई क्या है और इसका क्या उद्गम है, इसका कहां से ये उठ रहा है आई। तो उससे आपकी अटेंशन बाहर ना जा करके अंदर ही रहेगी। और धीमे धीमे जो आई, जिसका हमेशा आई का जो करेक्टर है, आई का जो स्वभाव है, वो बाहर जाता है। आई से वो माई पे आ जाता है, अपना उसका पूरा जगत का निर्माण कर लेता है इंद्रियों के साथ मिलकर के। मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, संसार की वस्तुएं। तो जैसे ही आई पे आप अटेंशन रखेंगे, आप उन सबसे डिसोसिएट हो जाएंगे, संसार से डिसोसिएट हो जाएंगे, शरीर से डिसोसिएट हो जाएंगे। और धीमे धीमे आई जो कि चित्त जड़ ग्रंथि है, उसका बस चित्त, जिसको कहा उन्होंने अनकॉन्टेमिनेटेड प्योर सत्व, माइंड का प्योर सत्व का जो कंपोनेंट है वो रह जाएगा। एंड दैट विल मर्ज इनटू द सेल्फ, एंड देन ओनली द ब्रह्मन और द अल्टीमेट ट्रूथ और अल्टीमेट रियलिटी विल शाइन। तो इस प्रोसेस में माइंड को समझना जरूरी है। माइंड को रमन महर्षि ने आई का नाम दिया कि मैं जो है वही माइंड है और वही ईगो है। और उस मैं को ही आप जांचो। और किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया में केवल यही कार्य होता है कि मैं को जांचूं। और मैं जो कि अहंकार को इंडिकेट करता है कि मैं एक सेपरेट व्यक्तित्व हूं, वो अहंकार धीमे धीमे जांच के माध्यम से डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि वो अज्ञान के कारण मैं अपने को सेपरेट पर्सनैलिटी मानता हूं। अन्यथा जो मैं का उद्गम है वो उस ब्रह्मन तत्व से हुआ है, उस कॉन्शियसनेस से हुआ है जो कि इनफाइनाइट है, परफेक्ट है, बिगिनिंगलेस है, इमोर्टल है, चेंजलेस है, परिवर्तन रहित है, अपरिवर्तनशील है, अनश्वर, इमोर्टल है, सत चित आनंद स्वरूप है। तो इससे अच्छी और क्या प्रक्रिया हो सकती है कि आई माने मैं, और मुझे शास्त्रों में बताया गया आई एम गॉड, आई एम डिवाइन। इस बात को केवल जांच के जरिए, सेल्फ इंक्वायरी की जो विधि है उसके जरिए आपको अपने अंदर आई को टटोलना है
आई पे अपनी दृष्टि, अटेंशन टोटली रखनी है, और उस आई पे जब आपकी पूरी की पूरी दृष्टि रहेगी और साथ में ये भी आप जानने की चेष्टा करेंगे ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो धीमे धीमे आई अपने सोर्स में चला जाएगा। जैसे कि बिल से चूहा बाहर आता है और बाहर आके चारों तरफ घूमता है, तो कहते हैं ये उसी तरीके से आई अपने सोर्स से, सोर्स क्या है, चित्त और चेतन, चेतन से ये उत्पन्न होता है और फिर ये जड़ता के साथ, पूरी जड़ता के साथ अपने को एसोसिएट कर लेता है। और चूंकि इसमें चेतन का प्रकाश होता है उसके कारण ये जीवंत लगता है। जैसा कि लोहे का जलता हुआ गोला, लोहा जड़ है, लोहे में कुछ भी जीवंतता नहीं है, लेकिन जब वो आग की भट्टी में गर्म होकर के ऐसा लगता है वो अग्नि का ही गोला है, उसमें चमक आ जाती है। तो चमक केवल एक में है, परमात्मा में, जो कि इमॉर्टल है, जिसका दूसरा नाम कॉन्शियसनेस, चेतना या अवेयरनेस है। उसी के कारण, उसी अवेयरनेस के कारण हम एक दूसरे को में जीवंतता देखते हैं। उसी के प्रकाश में हम सारा का सारा व्यवहारिक पक्ष भी उसी में होता है। रिलेटिव रियलिटी जो है, ये संसार, ये नेम्स एंड फॉर्म्स की दुनिया, ये सब उसी आधार पर, उस परमात्मा, उस अवेयरनेस के आधार पर, उसके प्रकाश में ही सत्य प्रतीत होती है, प्रतीति मात्र है। यदि वो परमात्मा ना हो तो इस सारी वस्तुओं में जड़ता रहेगी, सारे नेम्स फॉर्म्स सब में जड़ता है। केवल जैसे सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में ही सारे का सारा जगत सजीव महसूस होता है। यदि सूरज की रोशनी ना हो डार्कनेस में, क्या किसी को कुछ भी दिखाई देगा? चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो रात को रोशनी देता है, वो भी सूरज की रोशनी से है। ऐसे ही कहा कि ब्रह्मन का या उस रियलिटी के प्रकाश से उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है माइंड में, जैसे चंद्रमा में आ रही है, ऐसी हमारे मन में, आई में, ईगो में रिफ्लेक्ट होती है। और उस प्रकाश से हमारी इंद्रियां, हमारे बुद्धि और हमारा शरीर सब में जीवंतता आती है। तो इस सेल्फ इंक्वायरी विधि में, जो कि रमन महर्षि ने की बहुत अद्भुत देन है, जो एडवांस सीकर हैं उनको केवल ये करना है कि हमेशा 24 आवर्स ही इस जांच में लगे रहे ये आई क्या है। क्योंकि आई जैसे ही आपकी नजर आई से बचेगी, आई बाहर भाग जाएगा। जैसे ही आई को से आपका अटेंशन हटा, आई की हैबिट है ये, आई जो है अपने को चीजों से जोड़ के बहुत बड़ा कर लेता है। मैं के साथ मेरापन को जोड़ लेता है, मैं शरीर हूं, फिर शरीर से संबंधित जो सामग्री है, मेरा मकान, मेरा व्यवसाय, मेरी एजुकेशन, सबसे जोड़ लेगा। लेकिन जब आप उसको अटेंशन देंगे, सेल्फ इंक्वायरी में जब आप आई पे रहते हैं, तो क्या ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ी रहती हैं उस समय? नो, उस समय यू आर टोटली विथड्रॉन इनटू आई। और उसमें भी महर्षि ने कहा वो कहां से उठ रहा है उधर देखो। इसका मतलब बाहर की तरफ नहीं देखो, वो कहां जा रहा है उधर मत देखो, जहां से वो उठा वहां देखो। उसका क्या मतलब है? टोटल इनवर्डनेस ऑफ योर अटेंशन ऑन द रिवर्स वे, सो दैट जहां से आई निकला वहीं पे आई वापस चला जाए। जैसे ही आई वापस जाएगा, योर सेंस ऑफ सेपरेशन विल गो, आपकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाएगी, एंड ओनली वही एक तत्व रियलिटी दैट विल रिमेन, एंड दैट इज, उसी को बोध कहते हैं, उसी को योग कहते हैं, उसी को शरणागति, टोटल सरेंडर कहते हैं। तो चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, तीनों से उस वही अवेकनिंग है। उसके बाद जब वो स्थिति हो जाती है, जब मनोलय हो जाता है, या ये सेंस ऑफ आई अपने सोर्स में विलय हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर अनकंडीशनल प्रेम, वननेस
सब कुछ लगता है और उसको ये सब मूवी की तरह लगता है। उसका किसी चीज से राग या द्वेष नहीं रहता। उसकी स्थिति वीत राग और वीत द्वेष की हो जाती है। जैसे महावीर, बुद्ध ने उसको समता कहा। समता गीता में है, योग है समत्वम उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। तो ये प्रक्रिया इज अ डायरेक्ट पाथ ऑफ महर्षि। महर्षि कहते हैं अभी आप अपने को जांचो एंड यू विल रियलाइज यू आर दी सेल्फ, यू आर ब्रह्मन। उसमें देरी की बात ही नहीं है। देरी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे बहुत सारे जन्मों के संस्कार हैं जिससे हमने अज्ञान को बार बार अपने अंदर गहरा लिया है। उस अज्ञान को हमने वास्तविकता मान लिया है। उस अज्ञान को जैसे ही वो हटेगा सेल्फ इंक्वायरी की जांच से, देन यू विल रियलाइज द ट्रूथ। वही बोध है। तो इन दिस एंटायर, इस चर्चा का समापन ऐसे ही किया जा सकता है कि जो माइंड है वो आई से शुरू होता है और आई ईगो है। और जब हम इसकी जांच करते हैं तो हमें पता चलता है ये चित्त और जड़ का संयोग है। और ये जो हमारी एक भ्रांति है कि मैं एक सेपरेट इंडिविजुअलिटी हूं और मैं एक शरीर मन बुद्धि एंटिटी हूं, जांच करने पर धीमे धीमे ये हमारा ज्ञान, ये हमारा भ्रम मिटने लगता है। और वो आई जिसकी मैं जांच करता हूं वो सोर्स की ओर वापस मुड़ने लगता है या सोर्स की ओर विड्रॉ करने लगता है। और ये जांच तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि आई रूपी ईगो उसका अपने सोर्स में विलय नहीं हो जाए, जिसको महर्षि ने मनोनाश कहा, एनिहिलेशन ऑफ माइंड, एलिमिनेशन ऑफ माइंड। तो ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है और इसको आराम से करना है। और बीच बीच में 24 आवर्स में आई पर आप अपना ध्यान रखें। जब आपका टोटल कमिटमेंट हो जाएगा, टोटल डेडिकेशन हो जाएगा कि दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ अवर लाइफ, टू फाइंड हु एम आई एंड दिस इज द राइट ट्रिक, तो फिर हम लोग उसको छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे यदि मेरा कोई डायमंड कहीं पे खो जाए, मार्केट में गए आप, आपके हाथ में डायमंड था, डायमंड गिर गया, आप उस डायमंड, आपकी निगाह नजर उस डायमंड के अलावा कहीं और जाएगी नहीं। कोई क्या कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, आप तो बस उस डायमंड की खोज में लगे रहेंगे। इस आई पे पूरी आपकी अटेंशन वैसी आ जाए। इट मे नॉट टेक एनी टाइम देन, लेकिन चूंकि अभी हमारी आदत है, हमारे संस्कार हैं बाहर की चीजों से जुड़ने के, तो हम आई को बाहर की वस्तुओं से, बाहर के पदार्थों से जुड़ने का मौका देते हैं। सो लेट अस विथड्रॉ अवर टोटल अटेंशन। अपने अंदर आई को देखें, आई को आइडेंटिफाई करें और उस पर अपनी अटेंशन रखें ताकि आई डज नॉट मूव आउटवर्ड। और ये जानने की चेष्टा करें ये आई कहां से उठ रहा है। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। सो मैं यहीं पे इस चर्चा को समाप्त करता हूं। ये विशेषकर मैंने ये सेल्फ इंक्वायरी को और व्हाट इज माइंड, आई, ईगो, इन सबको इसलिए स्पष्ट किया क्योंकि हमारे साथ कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े हैं। उन सभी मेंबर्स का स्वागत है। किसी को कोई क्वेश्चन हो, अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें पूछ सकते हैं। अन्यथा बाद में भी मैडम विजय पालेकर जी ने अपना नंबर दिया हुआ है, उनको आप भेज सकते हैं। तो वो नेक्स्ट सत्संग में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद। हरिओम। Dear friends, we will do meditation and self-inquiry practice for 15 minutes. अपने आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्लैस्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, पीठ सीधा, गर्दन सीधा। एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें
और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः श्वास को अंदर लें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से गहरा श्वास अंदर भरें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और महसूस करें मेरा सारा शरीर, समस्त मांसपेशियां, समस्त ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अब अपना पूरा अटेंशन अपने शरीर की एनर्जी फील्ड पर ले आए। हमारा जैसा ही एक स्थूल शरीर है, इसके अंदर पूरे शरीर में एनर्जी प्रवाहित हो रही है। अपनी एनर्जी बॉडी से अपने को कनेक्ट करें, अपनी एनर्जी बॉडी को महसूस करें। पैर के अंगूठे से सिर तक there is a flow of energy, aliveness. जब हम एनर्जी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, सो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। हमारे अंदर सेंस ऑफ प्रेजेंस आ जाता है। Be aware of your energy field. अब अगले 12 मिनट के लिए ये सोच लें, मैं और मेरा कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। नो थिंकिंग, मुझे कुछ सोचना नहीं। नो डूइंग, मुझे कुछ करना भी नहीं है। अगले 12 मिनट पूरी तरीके से शांत हो जाएं। नो थिंकिंग, नो डूइंग, नो डिजायरिंग, मैं और मेरा कुछ नहीं। और अपने अंदर ये प्रश्न लें, रमन महर्षि और अन्य सेजेस को धन्यवाद देते हुए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। इस प्रश्न को कोई मानसिक स्तर से ना पूछें, इसको अनुभव के स्तर पर कैसे करेंगे। हु एम आई, और जहां पे आई बोले अंदर, उस आई पे ठहरना है। सर्च करें मेरे अंदर आई कहां से उठ रहा है। आई की फीलिंग, आई का सेंसेशन मेरे अंदर कहां से उठता है। पूरी अटेंशन अपनी आई पे ले आए। सिंपली अपने अंदर सॉफ्टली बोलें आई, और वहीं पे आई पे बने रहें। दिस इज व्हाट यू कैन डू इन द बिगनिंग। सारी अटेंशन सब तरह की विड्रॉ करके आई पे, अपने अंदर सॉफ्टली आई बोलें, आई,
और वहीं पे रुक जाएं। आई, जैसे कोई ओम बोलता है, ओम, ऐसी आई बोल के आई पे ही अपनी पूरी अटेंशन लेकर के वहीं रुके रहें। बीच बीच में व्यवधान आए, फिर से अपनी अटेंशन आई पे ले आए। बहुत सारे विचार आएंगे आपके मन में, तो या तो खुद उन विचारों को छोड़ के आई पे वापस आ जाएं, नहीं तो पूछें अपने से, ये विचार किसके लिए। जो भी विचार आ रहा है आपको, पूछें ये विचार किसके लिए, ये विचार किसको। इसका क्या उत्तर होगा? ये विचार मेरे लिए, ये विचार मुझको। और हु एम आई, फिर से करके फिर आई पे आ जाएं। आई का पे रहने का समय अच्छा तरीका है, अपने अंदर आई सॉफ्टली बोलें, बस वहीं पे ठहर जाएं, आई पे। और जानने की चेष्टा करें ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, आई ये कहाँ से उठा मेरे अंदर। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। जब आपकी अटेंशन आई पे होती है, आपको महसूस होने लगता है ये शरीर से इस आई का कोई संबंध नहीं। आई का तो संबंध सोर्स से है, जहां से ये उठ रहा है, बस वहीं पे अपनी पूरी अटेंशन लानी है। पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन अपने आई पे रखें। आई से यदि डिस्कनेक्ट हो जाएं, फिर अपनी अटेंशन अपने अंदर आई पे ले आएं। सॉफ्टली अपने अंदर आई बोलें और बस आई पे अपनी अटेंशन ठहरा लें। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। महर्षि रमन सेज, इट इज डायरेक्ट पाथ, ट्रेसिंग आई बैक टू द सोर्स। आई जहां से उठा वहीं पे वापस बस चला जाए। वही हम कर रहे हैं। आई जैसे ही उठा मेरे अंदर, मैंने अपनी अटेंशन वहीं लगा दी, और मैं कोशिश कर रहा हूं जानने की ये कहां से उठा। इससे क्या होगा? आई विल गो बैक टू सोर्स।
टोटल अटेंशन ऑन आई। दूसरे विचार आए उनको छोड़ दें, बार बार विचार आपको भटकाएंगे, आप उनको छोड़ के वापस आई पे आ जाएं। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी टेक्निक बाय रमन महर्षि, द रियलाइज्ड सेज ऑफ 20th century, greatest sage of 20th century। इस पद्धति से न जाने कितने लोगों ने रियलाइजेशन, बुद्धत्व को प्राप्त किया। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। इस पद्धति की हमको जानकारी मिल रही है। पूरी अटेंशन आई पर, आई से अटेंशन हटे या आई को आप अपने अंदर लोकेट ना कर पाए, सॉफ्टली आई बोलें, सेंस ऑफ आई, और उस पर अपनी अटेंशन लगा दें पूरी। फीलिंग ऑफ आई हर एक में हम में है, उस फीलिंग पर ही बस अटेंशन रखनी है। ध्यान भटके, विचार आए, उन विचारों को छोड़ के वापस आई पे आ जाएं, या अपने से पूछें ये विचार किसको, ये विचार किसके लिए, और फिर उसका उत्तर होगा ये विचार मेरे लिए, ये विचार मुझको। वापस क्वेश्चन करें हु एम आई, और आई पे आ जाएं। अनब्रोकन अटेंशन ऑन आई, आई पे आपकी लगातार अटेंशन बनी रहे, और आई कहां से उठा, मेरे अंदर आई उठ कहां से रहा है, उसको बस देखना है। इस प्रक्रिया में आई का जड़ से एसोसिएशन खत्म हो जाएगा, आई चेतन का पार्ट बन के चेतन में विलय हो जाएगा। 5 मिनट और पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन आई पर रखें। We all are lucky. At least we are getting an assurance from महर्षि। महर्षि का ये आश्वासन है, जो भी सीकर आई पर अटेंशन रख सकते हैं और सेल्फ इंक्वायरी करते रहेंगे, उनको शीघ्र ही बोध हो जाएगा। दे विल बी अवेकेंड। महर्षि के शब्दों में ये अध्यात्म के बोध के लिए, आत्मबोध के लिए सर्वोत्कृष्ट विधि है।
आई पे पूरी अटेंशन बनाए रखें। कोई विचार आए उस विचार को छोड़ें, फिर से अपने से हु एम आई पूछ के आई पे पूरा ध्यान। अंदर कुछ लोग जो कि आई को लोकेट नहीं कर पा रहे, सॉफ्टली आई 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 बोल के आई पे ठहर जाएं। और जानने की चेष्टा करें, जांच करें ये आई कहां से उठ रहा है। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। नोइंग हु एम आई। अनदर 2 मिनट्स पूरा ध्यान आई पर लगातार अटेंशन, अनब्रोकन अटेंशन ऑन आई पे बनी रहे। और आई क्या है? सेंस ऑफ आई मीन्स एक फीलिंग, मैं का भाव, उस पे बस अपनी अटेंशन रखें। पूरी अटेंशन ऑन आई। और ये आई कहां से उठ रहा है। ओनली दीज 2 थिंग्स इफ यू कैन कंटिन्यू, this is the most effective method of realizing the self. एक मिनट और आई पर बने रहें। यदि अपने मन में सॉफ्टली आई बोल करके वहीं पे अपनी अटेंशन रोक लें, दैट इज गुड एनफ। बीस सेकेंड टोटल अटेंशन ऑन आई। 5 सेकेंड्स। दोनों हाथ आप 20 सेकेंड के लिए अपनी आंखों पे रखें, आंखें बंद रखें और पूरी तरह से अंदर से शांत हो जाएं। आई को भी छोड़ दें, पूरी तरीके से रिलैक्स, सेल्फ इंक्वायरी के बाद पूरी तरह से शांत होकर के नो थिंकिंग, नो डूइंग, जस्ट शांत रहें 20 सेकेंड के लिए। फाइव सेकेंड। अब हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। आज हमारे साथ कुछ नए मेंबर्स भी थे। किसी को कुछ इस पे पूछना है तो